गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। मौलाना रूम कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने चारों तरफ अंधेरा दिखे, दोबारा देखो, शायद तुम ही रोशनी हो, शायद क्या तुम ही असल में रोशनी हो। If everything looks around you dark, look again. You may be light, you may be the light. ये सच्चाई है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और आत्मा भी ज्योत स्वरूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना बिरद पहचान। आत्मा जो हमारी छठे चक्र पे, अनाहत चक्र में वास करती है। कई संत कह देते हैं जो नीचे है उसका प्रतिबिंब ऊपर होता है, जो भी है दिखती यहीं पे। और ज्यादातर संत कहते हैं यही वास करती है, दिखती यही है, दिखती यही है, दिखती है। ये सच्चाई है, दिखती है भाई, दिखती है। तू अपनी स्वयं की आत्मा के दर्शन कर सकता है, जीते जी कर सकता है। उसके लिए तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। तू परमात्मा के रास्ते में, मार्ग में चल तो सही, तुझे तेरी ही आत्मा के दर्शन होंगे। कैसी है वो? ज्योति है, ज्योति जल रही है। कहाँ जल रही है? तेरे ही छठे चक्र पे, आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई सेंटर, तीसरे तिल पे, यहाँ जल रही है। कोई दिया है? नहीं भाई, कोई दिया नहीं है, कोई तेल नहीं है, कोई बाती नहीं है। और वो निरंतर जलती जा रही है, जलती जा रही है, ज्योत जलती जा रही है। और ज्योत को दिखते ही जीव का जो है अंधकार छटना शुरू हो जाता है। जीव तो अंधकार में है, ये प्रकाश नहीं है जो तू संसार में देख रहा है। अंदर तेरे अंधेरा, भीतर तेरे अंधेरा, कर प्रकाश। ज्योत के दर्शन कर, उसके बाद परमात्मा के दर्शन कर। और हमारी आत्मा कितनी है भाई? ये अगर सचखंड पहुंच जाए तो इसका प्रकाश 16 सूरज जितना प्रकाशमान है। और हम इसे कहाँ लगाए हुए हैं? कभी चींटी बना देते हैं, कभी कौआ बना देते हैं, कभी मछली बना देते हैं, कभी जानवर बना देते हैं। भाई तू देवता भी बन जाएगा तब भी तू 16 सूरज जितना प्रकाशमान नहीं है, तब भी उससे छोटा है। ये आत्मा जो है शेर की तरह है। इसका मतलब अहंकार नहीं कर लेना भाई। जो भेड़ों के झुंड में फंसी हुई है, ये कथा है, तुम्हें ये कथा सुनाता हूं। ये है तो काल्पनिक कथा, लेकिन बड़ी उत्तम है आत्मा का ज्ञान देने के लिए। एक बार एक शेर का बच्चा गुम हो जाता है, बिछड़ जाता है तो भेड़ों का झुंड जा रहा होता है, वो उसके साथ सम्मिलित हो जाता है। भेड़ भी क्योंकि बालक होता है, बच्चे रूप में होता है शेर, उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे अपना दूध पिलाते रहते हैं। और उन्हीं के साथ वो बच्चा बड़ा हो जाता है। जब बड़ा होता है तो वो भी भेड़ों की तरह ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। एक बार शेर निकल रहे होते हैं वहां से, वो देखते हैं कि भेड़ों के बीच में ये शेर का बच्चा, ये यहाँ क्या कर रहा है? और ये इन भेड़ों को कुछ कह भी नहीं रहा। उसे बुलाते हैं, भाई तू कौन है? कहता है कि मैं भेड़ हूँ। तू भेड़ है? अरे भाई तू शेर है। कह रहा मैं नहीं मानता, मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो यही बचपन से सीखता आया हूँ, ये मैं करता हुआ। कह रहा चल
तुझे दिखाते हैं कि तू कौन है। वो शेर उसे लेके जाते हैं कुएं के पास, और कुएं में उसे कहते हैं देख अब इसमें अपना चेहरा देख। अब वो जब वो कुएं में झांकता है, अपना चेहरा देखता है, तो कहता मैं तो शेर हूँ। उधाड़ उधाड़ तक गर्जना करता करता वो अपने स्वरूप को पहचान जाता है। ये काल्पनिक कथा है, लेकिन इस कथा के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिलता है कि जो आत्मा है वो प्रकाशमान है, ज्योत स्वरूप है, और सचखंड में पहुंचने पे 16 सूरज जितनी प्रकाशमान है। उस आत्मा को तूने क्या बना रखा है? किसने बना रखा है? तेरे मन ने तुझे क्या बना रखा है? कहीं तो गरीबी दरिद्रता काट रहा है, कहीं तो सड़कों पे सो रहा है। अरे क्या हुआ अगर तूने 30, 40, 50 साल बड़े अच्छे भवनों में गुजार लिया, उसके बाद तो ये जीवन मरण चक्रों में सड़कें ही दिखी हैं। कहीं जल में जल का जो जंतु बन के जी रहा है, कहीं सड़कों पे है, कहीं कीड़ा मकोड़ा है, कहीं पतंगा है, करोड़ों प्रकार के पतंगे हैं, करोड़ों प्रकार के जीव जंतु हैं। कभी तू पक्षी बना हुआ है अनेकों प्रकार का, कहीं तू जानवर है जंगलों में भाग रहा है, तुझको शेर अटैक कर रहा है, तुझको गीदड़ अटैक कर रहे हैं, तुझको सियार अटैक कर रहे हैं और तुझे खा रहे हैं। तूने क्या बना रखा है भाई? तू इसे बड़ा, तूने अगर राजा का महल भी बना लिया तो बड़ा चौड़ा हो रहा है। मुझ में अहंकार आ गया, देखो मेरा महल। किसका महल रह गया आज तक? सैकड़ों राजा चले गए, सबके महल खंडों में रूपी घूम रहे हैं। तुझको आर्कोलॉजी वालों ने संभाल रखा है। कोई करोड़ों राजाओं में, लाखों राजाओं में कितने राजाओं का नाम बचा है? 10, 20, 50, 100, 200, 400, 1000 बस। और ये नाम भी धूमिल हो जाएंगे। ये मत सोच कि ये नाम भी टिकेंगे, नहीं तो भैया धरती में प्रलय आती है तब मिट जाएंगे। क्यों इतना उछल रहा है? तुझे तो एक लॉलीपॉप दिखाया जाता है काल की तरफ से। लॉलीपॉप ही मान ले तो दूर से दिखाया, बच्चे बेटे आजा आजा, जैसे बच्चे को बुलाते हैं ना, लॉलीपॉप दिखा के फंसाते हैं। ये फंसाने वाला लॉलीपॉप है काल का। तो देख जीवन इतना खुशहाल है, देख जीवन इतना अच्छा है, देख इतना बढ़िया है, देख मेहनत कर, देख ये कर, ये काम में लगा रहा दिन रात, देख दिन रात नोट कमाने में लगा रहा है। बस पागल बना रखा है काल ने, पागल। वैसे तो असली पागल तो वो होता है जिसने परमात्मा को पाने के लिए अपने आप को गला दिया। तो संसारिक पागल बना हुआ, बेवकूफ बना हुआ, उसके छल में फंसा हुआ, चूहा बना हुआ, उसके ट्रैप में फंसा हुआ। तू निकल, ये मन तुझे बेवकूफ बना रहा है। ये संसार तेरा नहीं है, संसार में कुछ भी तेरा नहीं है, केवल परमात्मा और सतगुरु ही तेरे हैं, पूर्ण गुरु ही तेरे हैं भाई। यहाँ सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। माँ का बेटे से स्वार्थ का रिश्ता, बेटे का माँ से स्वार्थ का रिश्ता, पिता का पुत्र से स्वार्थ का रिश्ता, पुत्र का पिता से स्वार्थ का रिश्ता, पत्नी का पति से स्वार्थ का रिश्ता, मित्रों का मित्र से स्वार्थ का रिश्ता, संसार का संसार से स्वार्थ का रिश्ता। ये सब रिश्ते स्वार्थ के हैं और यहीं छूट जाएंगे। ठीक है, संत जन कहते हैं कि तुमने अपने पारिवारिक कर्म निभाने हैं, हमने निभाने, छोड़ने नहीं है। चाहिए रिश्ते स्वार्थ के, लेकिन इनमें उलझना नहीं है, इनसे अटैच नहीं होना, मन से अटैच नहीं होना। हमें अपनी ड्यूटी समझ के, ये हमारे लेने देने हैं, पूर्व जन्मों के ये रिश्ते नाते जो हैं हमारे लेने देने हैं, ये लेने देने निपटा के आगे चलना है। अटैच कहाँ करना है मन को? परमात्मा की तरफ, उस कुल मालिक की तरफ, उस राधा स्वामी जो आत्मा का स्वामी है उसकी तरफ, उस सब आत्माओं का स्वामी है, जो आत्माओं का सागर है, जो निराकार है, जो निर्वैर है, जो किसी से वैर नहीं करता, जो अल्लाह है जिसकी कोई लिमिट नहीं, जो रहीम है जो रहम करता है, जो राम है जो कण कण में समाया है, जो गोपाल है जो सारे संसार की पालना करता है, जो गोविंद है जिसने सारे संसार को धारण कर रखा है, और जो अनामी है
तेरे कवण कवण गुण कह के गावा। तेरे कितना मैं गुणों की व्याख्या करूं। मैं सारे संसार की, नानक गुरु नानक साहेब जी गुरुदेव जी कहते हैं कि मैं सारे संसार की लक्कड़ इकट्ठी कर लूं और सारे समुद्र को शाही बना लूं, तब भी मैं तेरे गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। वो गुणातीत है भाई, क्या करोगे। एक नाम ले लोगे, उसमें उसका एक ही गुण तो आएगा। ये तो गुणों भी, इसका भी अनंत है, उसके तो गुण भी अनंत है। वो अजन्मा है, निर्वैर है, वो किसी के साथ वैर नहीं करता, निर्भय है, उसको किसी से भय नहीं। तो उस मालिक जो करोड़ों सूरज करोड़ों चांद जितना प्रकाश वैसे तो छोटा पड़ेगा उसके सामने, मालिक के सामने इतना बड़ा प्रकाशमान है, और तू उसका पार्ट है। वास्तविकता में तू और उसमें कोई भेद नहीं, तू उसका पार्ट है। राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचानो, एक हो जा। ये जो अंधियारा है ये छट जाएगा। ये संसार की उलझने ये 10-20-30 साल की है, बड़ी से बड़ी परेशानी तेरे जीवन काल तक ही है। और जीवन क्षण भंगूर है, पानी के बुलबुले की तरह है। तुझे लगता है बहुत बड़ा जीवन है, लेकिन ये वास्तविकता में टाइम जोन का हिसाब लगाएं, क्योंकि परमात्मा के तो लोकों में अलग अलग टाइम जोन है भाई। यहाँ तू जीवन व्यतीत कर रहा है, तुझे लग रहा है मैं इतने साल का हूँ, तो ऊपर जा, मान ले किसी शिव जी के यहाँ दर्शन करने चला जा। भगवान मुझे आज सारा दिन आपके चरणों में बैठे रहेंगे, तो बैठ जा, तू बैठ जा उनके चरणों में सारा दिन। जब तू धरती पे आएगा हो सकता 100, 200, 400 साल बीत गया, क्योंकि टाइम जोन का, टाइम की डिफरेंस है। जोन तो नहीं कह सकता मैं, मेरे पास तो भाषा नहीं है, शब्द नहीं है इसको समझाने के लिए, लेकिन फर्क है। तो वहाँ तूने एक दिन बिताया, यहाँ पे कई 100 साल बीत गए, तो भाई फर्क है, कुछ भी नहीं है। और परमात्मा के पास तो टाइम ही नहीं है, न समय है। जब तू सचखंड में पहुंचेगा, ना समय है, न काल है, न भूख है, न प्यास है, न जीवन है, न मरण है, न ये तत्व है, न ये मन है। मन का तो प्रवेश ही नहीं है भैया, मन को तो छोड़ के जाना पड़ेगा। मन नीचे रह जाएगा तभी तो तू पहुंच पाएगा। तो अपने आप को पहचान। इस अंधियारा जो तेरे चारों तरफ फैला हुआ है, तू ही रोशनी है, तू रोशनी है भाई, तू रोशनी है। तू इतनी बड़ी रोशनी है कि संसार को रोशनी दे सकती है भाई। तू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन अहंकार नहीं करना, पहचान, क्योंकि तू कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो चेतन है, उसी का पसारा है चारों तरफ, कण कण में वो ही व्याप्त है, वो ही चला रहा है सब कुछ, वो ही धारण कर रहा है, वो ही पोषण कर रहा है, वही सबको खिला रहा है, पिला रहा है, जन्मों जन्मों से खिलाए जा रहा है। तूने अपने उस निज स्वरूप, उसी मालिक के पास, निज धाम में वापस जाना है। किसी और के घर नहीं जा रहा, निज धाम, तेरा अपना घर, ट्रू होम, तेरा सच्चा घर। तूने वहां जाना है जहां से तू आया है। संसार तुझे भटकाता रहेगा, कहता रहेगा नहीं वहां तो पहुंचा नहीं जा सकता। भाई क्यों नहीं पहुंचा जा सकता? मेरा घर है वो, मेरा स्वयं का घर। मुझे अपने स्वयं के घर में वापस जाना है। अपने घर से जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुझे दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। काल सैकड़ों जाल बिछाएगा, बिछाने दे। वो तेरे मन को भटकाएगा, हटाएगा, हट जा, ये संसार की चीज, ये संसार की इच्छा कर, ये तकलीफ है, इसको दूर कर। अरे भाई काल, तू 20-30 साल के लिए इस तकलीफ को दूर कराने के लिए मुझे जन्मों जन्मों के लिए फंसाना चाहता है। मुझे तेरी चाल समझ आने लग गई है, मुझ पे मेरे मालिक की कृपा होने लग गई है, मुझ पे मेरे सतगुरु की कृपा होने लग गई है। काल को कह दे, चाहे हाथ जोड़ के कह दे, भाई तू अपनी ड्यूटी निभाता जा, मैं तो
जैसे गोविंद कहते हैं, अभ्यासेन कौन्ते, मैं अभ्यास करता रहूंगा अपने मन को संसार से हटा के परमात्मा के चरणों में लगाने का अभ्यास करता रहूंगा, और मेरे को वो कृपा करेगा, वो दया करेगा, उसकी नज़र पड़ेगी मुझ पे, उसकी नज़र मुझ पे पड़ेगी, वो देखेगा कि मेरा बच्चा बिलबिला रहा है, मैं उसका बच्चा ही तो हूँ, ये आत्मा उसकी पत्नी तो है, सुहागन करेगा वो दया करेगा, इन पांचों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मेरे बस में करेगा, मेरा अंधकार हटाएगा वो। ये जो चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, मैं अपने स्वयं के आत्मा के प्रकाश से, परमात्मा के प्रकाश से, उस 16 सूरज रूपी अपनी आत्मा के प्रकाश से हटाऊंगा। जब मैं त्रिकुटी के हल्का से ऊपर जाऊंगा तो 12 सूरज की प्रकाशमान हो जाएगी। तब तुझे जीव, तुझे वो ट्रैवल अपने प्रकाश से करना पड़ेगा, क्योंकि आगे के लोग जो हैं वो श्वेत शून्य, शून्य और महाशून्य अंधकार से भरे हुए हैं। हाँ, आत्मा तेरी भारी जरूर हो जाएगी, तो इसलिए गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, वही लेके जाएगा, लेकिन प्रकाश तेरा ही होगा। तू अपने प्रकाश से उन लोगों पे सफर कर सकेगा। तो भाई कर, ये सब जीते जी का खेल है, ये मिथ्या है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। संसार बोलता रहेगा, संसार को बोलने दे, परवाह मत कर संसार की, अपना संसारिक कर्म कर जो निभाना है, लेकिन ध्यान को परमात्मा की तरफ केंद्रित कर, देख, उसको देखने की कोशिश कर, उसके दरबार में जाके घट के भीतर बैठ। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथना, सबसे बड़ा मंदिर संसार का जो तेरे घट के अंदर है, परमात्मा का दरबार तेरे घट के अंदर है, वहां जाके बैठ, अपने आज्ञा चक्र पे बैठ। उसके बाद धीरे धीरे तेरी सूरत ऊपर चढ़ेगी, एक बार तुझे दिखना शुरू होगा तो तेरी सूरत भी ऊपर चढ़ेगी, फिर तुझे आगे के लोगों का, तू सहस्त्रार को पार करेगा, तू त्रिकुटी को पार करेगा, तू श्वेत शून्य को पार करेगा, तू शून्य को पार करेगा, तू महाशून्य जगत को पार करेगा, तू भंवर गुफा को पार करेगा, और तू सचखंड पहुंचेगा। और गुरु की अगर कृपा हुई तो वहां भी तेरे को परमात्मा के आगे के जगत जो है, अलख, अगम, अनामी और कुल मालिक के 3 जगह जिसका नाम नहीं, वहां भी पहुंचाएगा गुरु। दया करेगा तुझ पे, दया करेगा, दया करेगा, दया करेगा। तू जीवन मरण के चक्र से मुक्त तो सचखंड पहुंचता ही हो जाएगा। तो भाई चल इस रास्ते में, शौक पैदा कर अपने अंदर, ख्वाहिश पैदा कर, सीकिंग कर कि मुझे परमात्मा के पास जाना है, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे पाना है, परमात्मा मुझ पर दया करेगा, दया कर। उसके खेल को समझ, कि काल ने जो खेल रचा हुआ है उसके खेल को समझ, उस खेल की टेक्निकलिटी को समझ, बार बार मेहनत कर, कोशिश कर, सूरमा बन, जो सूरमा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है अपने भीतर, अपने अंदर के जगत में, तभी तो तू इस मन पे विजय पा सके। मन जीते जग जीत। तो कोशिश कर, कोशिश कर, तो चल चल, एक एक कदम करके चल, रोज कर, रोज कर, रोज कदम कर। ये धीरे धीरे ये कठिन लगेगा सफर तुझे, तेरी चाल चींटी की चलेगी, लेकिन अगर तू चलता जाएगा तो फिर मकड़ी की चाल, तो फिर मछली की चाल, और फिर पक्षी की चाल, तेरी चाल स्पीड पकड़ लेगी। इसलिए तू घबरा मत, प्रकाश मौजूद है तेरे अंदर, देख, इस अंधेरे से मत घबरा। ये अंधकार ही अंधकार है, ये तुझे दुखों का सागर है ये भाई। ये सुख तो थोड़ी देर के लिए रात दिन की तरह आते हैं, इसे परमानेंट मत समझ, ये नहीं रहेंगे। परमानेंट परमात्मा है, सब जगत मिट जाएंगे, धरती भी मिट जाएगी, ये चांद भी मिट जाएगा, ये सितारे भी मिट जाएंगे, ये ब्रह्मांड भी मिट जाएंगे, केवल परमात्मा रह जाता है। परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा ही रहेगा। मालिक सबका भला करे। अब हम ध्यान केंद्रित करते हैं अपने तीसरे तिल पे, थर्ड आई सेंटर पे, आज्ञा चक्र पे, दोनों आँखों के बीच में, पीछे बैठ, पीछे थोड़ी पीछे की तरफ, सामने की तरफ परमात्मा के दर्शन करने की कोशिश करते हैं। और हमें अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो हम उस गुरु का ध्यान करते हैं, और पंचनाम गुरु से अगर प्रदान है तो हम पंचनाम लेते हैं, तो नहीं प्रदान तो कोई बात नहीं, हम साइलेंस करते हैं और परमात्मा से विनती करते हैं, हे मालिक अपना नाम दो, अपना पंचनाम दो, और पूर्ण गुरु से मिलाओ, दया करो हे मालिक, दया करो।
अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं।